नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद। स्वागत है आप सबका पीसीएस क्रांति प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम साउथ अमेरिका का फिजिकल मैप करवाने जा रहा हूं और इसके पहले जो है पॉलिटिकल मैप में सभी देश और उसकी कैपिटल को जो है इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं। और साथ ही साथ जो है फिजिकल मैप के इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस माउंटेन, आइसलैंड, लेक, इन सब इन सब चीज़ों का भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो आप हमारे पिछले वीडियो को देखने के लिए प्ले लिस्ट में जाके जो है आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो है मिशन सरकारी नौकरी मिशन सरकारी नौकरी को जो है ध्यान में रखते हुए आ, मैपिंग सेक्शन तो जो है चलाया ही जा रहा है। आपका हर कॉन्टिनेंट का फिजिकल और पॉलिटिकल मैप को करवाया जा रहा है। और साथ ही साथ जो है ज्योग्राफी का पीआईक्यू भी हम ही करा रहे हैं। पीवाईक्यू जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है घटना चक्र का सीरीज चलाया जा रहा है। तो ज्योग्राफी का भी चलाया जा रहा है और साथ ही साथ जो है पॉलिटी का भी चलाया जा रहा है। ये दोनों सेक्शन का जो है हम कवर कर रहे हैं। और साथ में जो है मॉडर्न हिस्ट्री का जो है पीआईक्यू आपका अभिषेक सर द्वारा जो है चलाया जा रहा है। अभिषेक सर द्वारा। और हिंदी का जो है रोहित सर द्वारा जो है चलाया जा रहा है। तो आप उनके वीडियो को भी जो है देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों, आज अभी जो पीआईक्यू जो चलाया जा रहा है वो आपका यूपीएससी, आरओ और पीसीएस, इन सभी एग्जामों में जो है बहुत ही इम्पोर्टेंस भूमिका निभाने वाली है। तो आप उन सीरीज को भी जो है देखते रहें और अपने एग्जाम को जो है निरंतर बेहतर बनाएं। ठीक है। और साथ ही साथ जो है आपको अगर अच्छा लगे और अगर आप अभी नए हैं तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन पर बटन ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। ठीक है। तो अब इसी के साथ जो है हम आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो आज का जो टॉपिक है और फिजिकल मैप में वो जो है इम्पॉर्टेंस रिवर्स हैं और उसकी सहायक नदियाँ ट्रिब्यूटरी हैं। और उसी नदी के आसपास जो इम्पोर्टेंट सिटी हैं या उसके जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं, उन सब चीज़ों को जो है हम चर्चा करने वाले हैं। तो साउथ अमेरिका की जो है कौन कौन सी नदियाँ हैं, हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहला मैगडलेना नदी जो है, दूसरा जो है ओरिनिको है, अमेजोन है, नेग्रो, ये वर्ड गलत हो गया था, नेग्रो होगा यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद जो है नेग्रो और पुरुष, मदिरा और अरागुइया, टोकैंटिस, ये सारी नदियाँ जो है अमेजोन की ही सहायक नदी हैं। और इसके बाद जो है साओ फ्रांसिस्को, पराना, पैराग्वे, उरुग्वे और कोलोराडो और साथ ही साथ जो है नेग्रो। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ नदियां हैं जो साउथ अमेरिका के। और यहाँ से जो है हर साल जो है यूपीएससी पीसीएस में जो है निरंतर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप इसको जरूर देखिए। चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले साउथ में नॉर्थ में जब चलेंगे तो नॉर्थ में आप देखिए यहाँ पे है कोलंबिया। ये कोलंबिया देश है। और कोलंबिया से जो नदी गुजरती है वो है मैगडलेना। ये मैगडलेना नदी है। ये मैगडलेना नदी जो है ये इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? ओरिजिन जो है आपका एंडीज पर्वत से, एंडीज 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 माउंटेन से होता है। ठीक है। और इसका जो है माउथ, इसका निकास कहाँ पे होता है? ये कैरेबियन सी है ना, ऊपर देख रहे हैं कैरेबियन सी, ये आपका अटलांटिक ओशियन का जो है कैरेबियन सी जो है सागर में ये गिरती है। ठीक है। और इसके साथ साथ जो है और इसके निकास, जहाँ पे निकास होता है वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में जो है ऑयल प्रोडक्शन होता है। ऑयल प्रोडक्शन जो है काफ़ी बड़े मात्रा में जो है यहाँ पे होता है। तो ये मैगडलेना जो है कोलंबिया का एक इम्पॉर्टेंस नदी है। ठीक है। नेक्स्ट रिवर देखते हैं। नेक्स्ट रिवर जो है आपका ओरनिको है। नेक्स्ट रिवर क्या है? ये जो है यहाँ पे देखिए, ये ये नदी जो गया है ये ओरनिको नदी है। ठीक है।
तो इसका लोकेशन जो है आपका कोलंबिया, ब्राज़ील और वेनेजुएला, इन तीनों देशों से जो है कहीं न कहीं इसका संबंध है। और साथ ही साथ जो है इसका ओरिजिन भी जो है आप कह सकते हैं कि एंडीज़ माउंटेन से है, एंडीज़ माउंटेन। और साथ ही साथ जो है गुयाना हाईलैंड का लोकेशन जो है इस तरह से है कुछ। तो गुयाना हाईलैंड से भी इसका संबंध, इस नदी का संबंध है, और एंडीज माउंटेन से भी है। और इसका निकास कहाँ पे होता है, या मौथ इसका क्या है, मौथ भी जो है इसका भी नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ठीक है। तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में जो है ये नदी गिरती है। और इसके साथ साथ जो है और इसकी क्या इंफॉर्मेशन है, ये वेनेजुएला, वेनेजुएला में ही जो है एक प्रकार से एक लेक है, वेनेजुएला में एक लेक है, यहाँ पे देखिए ये लेक जो है इसका क्या नाम है, लेक करेबो, लेक मारा मराकैबो, मराकैबो। ये वेनेजुएला का ये जो लेक है, ये पूरे साउथ अमेरिका का जो है सबसे बड़ा लेक है। और इसके बारे में जो पिछले टॉपिक में हम बताए थे लेक के बारे में, तो उसमें ये लेक छूट गया था, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर दिए हैं। और इसके साथ साथ जो है इसकी, इस ओरिनिको नदी की और कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, और इसकी जो सहायक नदियां हैं, एपुर है, एपुर है, ठीक है, और मेटा है, मेटा है। इसके बाद जो है कैरोनी है, कैरोनी नदी, इसकी ये सारी नदियां जो है इसकी सहायक नदी है, ठीक है। और इसी कैरोनी नदी पे ही जो है सबसे ऊंचा जो इसका साउथ अमेरिका का ऊंचा फॉल है, वो आपका एंजल फॉल, एंजल फॉल जो है साउथ अमेरिका का सबसे ऊंचा फॉल है। तो इसी कैरोनी नदी पे जो है वो पाया जाता है, ठीक है। और इससे इंफॉर्मेशन जो जुड़ी है, ये नदी जो है आपका लानोस, जो लानोस जो है आपका इक्वेटर से संबंधित जो वन वनस्पति पाए जाते हैं, यहाँ पे उसको लोकल भाषा में जो है लानोस बोलते हैं, लानोस। तो लानोस नदी से भी जो लानोस वेजिटेशन से भी जो है इस नदी का संबंध है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन इसका रहा आपका ओरिनिको नदी का। नेक्स्ट नदी का देखते हैं। नेक्स्ट नदी जो है आपका अमेजोन है, अमेजोन जो है आपका, सॉरी, अमेजोन नदी यहाँ से देखिए, ये पूरा नदी जो आपका ब्राज़ील, मुख्य रूप से जो है इसका संबंध ब्राज़ील से है, ब्राज़ील से होते हुए। और इसका ओरिजिन कहाँ पे है, ओरिजिन जो है इसका भी पेरू में, ये पेरू जो देश है, पेरू में जो एंडीज माउंटेन का जो भाग है, वहाँ से ये जो निकलती है, एंडीज माउंटेन से ही निकलती है, और पेरू देश से, ठीक है। और इसका निकास कहाँ पे होता है, निकास माउथ जो है अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक, अटलांटिक ओशियन, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है इसकी और कुछ इन्फॉर्मेशन जो है, ये पूरे विश्व में अपवाह के दृष्टि से जो है सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। अपवाह के दृष्टि से, ड्रेनेज सिस्टम जो बोला जाता है, अपवाह की दृष्टि से जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी है। और दूसरा जो है जल के आयतन की दृष्टि से जो है ये दूसरा सबसे बड़ा नदी है, ठीक है। जल के आयतन, जल के आकार के माध्यम से देखा जाए तो ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और ब्राज़ील में जो इस नदी से संबंधित जो वनस्पतियां पाई जाती हैं, इसको जो है सलवास बोलते हैं, सिलवास। इसके पहले वाले टॉपिक में वीडियो में आप जो है वहाँ पे हम डिटेल इसकी चर्चा कर चुके हैं, तो आप उसको जो है देख सकते हैं। तो सलवास है, ठीक है। और इस नदी का जो ट्रिब्यूटरी है, जो कह सकते हैं कि इसकी सहायक नदियाँ हैं, कौन कौन सी हैं, इसके बाएं साइड से जो नदी मिलती है वो है आपका नेग्रो, नेग्रो नदी जो है बाएं साइड से मिलती है।
नेक्रो नदी जो है बाएं साइड से मिलता है। और दाएं साइड से जो नदियां मिलती हैं वो आपका इसमें एक है पुरुष है, पुरुष। और इसके बाद जो है दूसरी नदी जो है मदिरा है, म मदिरा, मदिरा नदी है। और मदिरा नदी जो है अमेजोन नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है और कौन कौन सी नदियां हैं इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको। और इसकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदी नहीं कह सकते हैं, ये अरगुइया है आपका, ये अरगुइया और टोकैंटिस, टोकैंटिस। ये दोनों नदियां आपस में मिल के पारा नदी में, ये दोनों नदियां आपस में मिलते हुए पारा नदी में मिल जाती हैं। और पारा नदी से होते हुए जो है ये जहाँ पे अमेजन नदी गिरती है उसी खाड़ी में जो है ये दोनों नदियां अलग से गिरती हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट इसकी सहायक नदियाँ नहीं है, हालांकि जो है इसके पैरेलल नदियाँ अलग से नदी है और उसी खाड़ी में जो गिरती है जहाँ पे अमेजोन नदी गिरती है, ठीक है। और इसकी क्या खास बात है इस नदी से, ये नेग्रो जो नदी है ये जहाँ पे मिलती है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सिटी है मनाओस, मानोस। मानोस जो इम्पॉर्टेंट सिटी है, यहाँ पे जो है रबर का सबसे बड़ा जो है संग्रहण क्षेत्र है। रबर, रबर का जो है एक भंडारण क्षेत्र यहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में है। और इसके साथ साथ जो है अमेजोन नदी पूरे कॉन्टिनेंट से जो है लगभग लगभग काफ़ी देशों से इसका संबंध है। तो इसलिए जो है ये सबसे बड़ा अपवाह की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा नदी माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नदी के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट नदी आप यहाँ पे देखिए ब्राज़ील में ही है, ब्राज़ील की जो है साओ फ्रांसिस्को, ये जो नदी है आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये जो नदी है साओ फ्रांसिस्को है, साओ फ्रांसिस्को, साओ फ्रांसिस्को नदी है। इसका ओरिजिन जो है कहाँ से होता है, ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड से, ब्राज़ीलियन, ब्राज़ीलियन हाईलैंड से। अब ब्राज़ीलियन हाईलैंड की चर्चा हम पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ब्राज़ीलियन हाईलैंड से निकलती है और ये कहाँ गिरती है, अटलांटिक ओशियन में, ठीक है। अटलांटिक, अटलांटिक ओशियन में जो है गिरती है, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन इस नदी के बारे में रहा। नेक्स्ट नदी हम देखते हैं। नेक्स्ट नदी जो है आप आगे साउथ में आते रहेंगे, साउथ में देखेंगे तो यहाँ पे एक नदी है पराना नदी। पराना नदी जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ये नदी जो है, ये नदी आपका पराना नदी है। और इसकी एक ट्रिब्यूटरी नदी है और उसका क्या नाम है, पैराग्वे नदी, पैराग्वे नदी ये है, ठीक है। और इसी नदी के जब यहाँ पे जिस खाड़ी में गिरती है वहाँ पे जब देखेंगे उसी खाड़ी से गिरने से पहले एक और नदी इसमें मिलती है और उस नदी का क्या नाम है, उरुग्वे, उरुग्वे नदी जो है यहाँ से ऐसे ऐसे जो है उसकी सीमा बनाती है, ठीक है। तो इन तीनों नदियों को हम थोड़ा सा एक साथ जो है देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो है पराना नदी, ये पराना नदी है, पराना नदी, ठीक है। इसका ओरिजिन कहाँ पे होता है, इसका ओरिजिन जो है ब्राज़ील हाईलैंड से, ब्राज़ील हाईलैंड जो है इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, ब्राज़ील हाईलैंड से। और ये गिरती कहाँ है ये नदी, या इसका मौथ जो है, माथ क्या है, ये अटलांटिक ओशियन का रियो डी ला प्लाटा, रियो डी
ला प्लाटा। तो ये खाड़ी है, यहाँ पे जो है ये गिरती है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है इसकी और कुछ इन्फॉर्मेशन है। पराना नदी जो है साउथ अमेरिका का सेकंड सेकंड सबसे लंबी नदी है। और फर्स्ट नदी कौन सी है? फर्स्ट नदी जो है आपका अमेजोन है, और सेकंड जो है पराना नदी है, ठीक है। और इसी इसी के तट पे जो है अर्जेंटीना का एक रोसोरियो सिटी है। अर्जेंटीना यहाँ पे है, ये अर्जेंटीना है। और इसी के तट पे जो है कौन सा इसका इम्पोर्टेंट सिटी है? रोसैरियो। रोसैरियो रोसैरियो सिटी जो है इसी तट पे, इसी नदी के जो है तट पे पाया जाता है। इसके साथ जो है पराना रिवर से कुछ रिलेटेड जो है डैम भी है। डैम कौन कौन से डैम है? इटैपू 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 जो है ये इम्पोर्टेंट डैम है पराना नदी की। और ये ब्राज़ील और पैराग्वे ब्राज़ील और पैराग्वे दोनों देशों के साझा सहयोग से जो है ये डैम बनाया गया है, ठीक है। और इस नदी से जो है कुछ फाल भी हैं, कुछ जो है जलप्रपात भी हैं। वो कौन कौन से जलप्रपात हैं? कुछ इम्पोर्टेंट फाल भी हैं, कौन कौन से? एक है इगू इगा इग्युआजू इगाजू, ठीक है। IGUAZU, इगुआजू, ठीक है। सेकंड क्या है? गुआरा गुआरा GUAIRA। ये दोनों जो है फैल हैं। और इसके साथ जो है यहाँ पे इसकी सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी नदी के बारे में हम चर्चा किए थे ना, पैराग्वे नदी। ये पैराग्वे नदी है, पैराग्वे पैराग्वे नदी की क्या विशेषता है? पैराग्वे नदी जो है इसकी सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है। और तट पे इसी के तट पे जो है कैपिटल पैराग्वे की जो कैपिटल है असनसिन, इसी नदी के तट पे है। असन ASUN असनसिन CION, ठीक है। असनसिन जो है पैराग्वे की कैपिटल है। और इसके साथ साथ जो है पैराग्वे नदी का संबंध किन किन देशों से है? आपका ब्राज़ील से, पैराग्वे से और अर्जेंटीना से है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन पैराग्वे और पराना और आपका उरुग्वे नदी की। उरुग्वे नदी की बारे अभी चर्चा नहीं की है, अभी इसको मिटा लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं। इसके बाद जो है उरुग्वे नदी है। उरुग्वे नदी पराना नदी को जो है रियो डी प्लाटा गिरने से पहले जो है उससे मिल जाती है, मतलब उससे मिलते हुए जो है वो गिरती है। उरुग्वे नदी का भी माथ वही है, रियो डी प्लाटा है। और इसके साथ साथ जो है ये अर्जेंटीना, ब्राज़ील और पैराग्वे, ये तीनों देशों की जो है सीमा बनाती है। ब्राज़ील ब्राज़ील और अर्जेंटीना और साथ साथ जो है उरुग्वे, ये तीनों देशों की जो है सीमा बनाती है, ठीक है। और इसी नदी के जो है तट पे अर्जेंटीना की कैपिटल, यहीं पे जो है अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस ब्यूनस आयर्स ब्यू BUENOS ब्यूनस आयर्स AIRES ब्यूनस आयर्स जो है अर्जेंटीना की कैपिटल है, इसी नदी के जो है तट पे पाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन उरुग्वे नदी की थी। नेक्स्ट रिवर हम देखते हैं। नेक्स्ट रिवर नेक्स्ट रिवर जो है कोलोराडो।
कोलोराडो नदी, इसका जब आप देखेंगे यहाँ पे लोकेशन जो है यहाँ पे है इस टाइप से। एक मिनट, कोलोराडो नदी का जो है लोकेशन इस टाइप से है, ठीक है। और ये इसका ओरिजिन कहाँ पे है, इसका ओरिजिन भी जो है एंडीज माउंटेन, एंडीज माउंटेन। और इसका निकास मॉथ जो है, मॉथ कहाँ पे है, बाहिया ब्लांका, बाहिया ब्लांका, बाहिया ब्लांका, ठीक है। बाहिया ब्लांका ये कहाँ पे है, अटलांटिक ओशियन में। तो यहाँ पे जो है इसका विकास होता है। और ये अर्जेंटीना का मुख्य रूप से जो है अर्जेंटीना का इम्पोर्टेंट नदी है। नेक्स्ट रिवर के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट रिवर आपका नेग्रो नदी है। नेक्स्ट रिवर नेग्रो नदी। नेग्रो नदी का लोकेशन कुछ इस तरह से है, यहाँ पे इस टाइप से है। इसका भी ओरिजिन एंडीज माउंटेन से होता है, एंडीज माउंटेन, ठीक है। और माथ इसका क्या है, कहाँ पे इसका निकास होता है, माथ जो है गल्फ ऑफ सैन माटियास, गल्फ ऑफ सैन माटियास, गल्फ ऑफ सैन माटियास जो है यहाँ पे है इसका लोकेशन। तो यहाँ पे जो गिरता है, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट नदियाँ थी। और ज़्यादातर साउथ अमेरिका की नदियाँ जो है एंडीज माउंटेन से निकलती हैं, ब्राज़ील की एक दो नदियों को छोड़ के ज़्यादातर का संबंध जो है एंडीज माउंटेन से है। और एंडीज माउंटेन का जो है पूरा उत्तर से दक्षिण तक लगभग लगभग मैक्सिमम देशों से उसका संबंध है। तो इसलिए जितनी नदियाँ हैं सभी देशों से निकलती हैं, तो एंडीज माउंटेन के इर्द गिर्द ही जो है निकलती हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन नदियों के बारे में था। और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही लेकर आएंगे। और तब तक आप हमारे वीडियो को, अगर आप अच्छा लगा हो तो यहाँ पे आप स्कैन करेंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएंगे। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे स्कैन करेंगे तो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जो है आप डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से, ठीक है। ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए यहाँ पे आप स्कैन कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है हमारे चैनल पे बने रहने के लिए और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे बटन ज़रूर दबाएं। और तब तक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलें, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।